अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालयों में बड़े स्तर पर क्लर्क्स की भर्ती की जा सकती है। अब वो समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस को मंजूरी दे दी गई है। स्क्रीन पर आप 4 जुलाई 2022 को विशेष सचिव के द्वारा सभी मंडल आयुक्त, शिक्षा निदेशक माध्यमिक और सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, सभी जिलाधिकारी और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को लिखे गए एक पत्र की कॉपी देख पा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो भर्ती होगी क्लर्क्स की, वह किस बेस पर होगी, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे, इसके अलावा परीक्षा होगी अथवा नहीं, मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी, इंटरव्यू होगा अथवा नहीं। आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विषय देख सकते हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणेतर पदों पर चयन हेतु समय सारणी के संदर्भ में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरा टाइम टेबल यहाँ पर जारी किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, कब कब क्या प्रक्रिया होगी। तो देख लीजिए, 11 जुलाई 2022 तक सभी संबंधित संस्था के द्वारा लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद से 26 जुलाई 2022 तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि की जाएगी और इसके अलावा जो भी आरक्षण के नियम का पालन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद से 10 अगस्त 2022 तक शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा नियमों के आलोक में औचित्य एवं आवश्यकता के परीक्षण उपरांत पदों को भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 10 अगस्त के बाद कभी भी इसका आदेश निर्गत किया जा सकता है। 10 अगस्त के बाद तिथि याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, 19 अगस्त 2022 तक शिक्षा निदेशक के आदेश के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विनियम 101 के अंतर्गत संबंधित प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकृत नियंत्रक को पद भरे जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि 10 अगस्त के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और किस प्रकार से आवेदन करना है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कम से कम 2 न्यूज़पेपर में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा अभ्यर्थियों को। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाना तथा छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके मेल आईडी पर प्रेषित किया जाना। जिला विद्यालय निरीक्षक की मेल आईडी विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी कॉलेज में आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा और जो आप आवेदन करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप या फिर उसका फ़ोटो स्नैप लेकर के आप मेल आईडी पर जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे उनको सेंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी ये पूरी तरीके से पेट के स्कोर पर आधारित होगी। यानी कि अगर आप पेट परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तो ही आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये लगभग समय चल रहा है सितंबर का, तो उस समय पीईटी 2022 की भी परीक्षा हो जाएगी, तो पेट का 2021 वाला स्कोर लिया जाएगा या फिर 2022 का। तो यूपी आयोग के द्वारा जो पीईटी 2021 का रिजल्ट घोषित किया गया था वो अक्टूबर में घोषित किया गया था और अक्टूबर 2022 में जाकर के इसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही होगी। तो अभी 2021 वाले टेट की वैलिडिटी अक्टूबर तक है और तब तक जितनी भी वैकेंसीज आएंगी पेट के आधार पर वह 2021 से ही संपादित कराई जाएंगी। तो ये बात कंफर्म है कि जो क्लर्क्स की भर्ती आ रही है इसमें पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 26 सितंबर 2022 तक संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा पीईटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराई जाएगी। उसके बाद से देख लीजिए, एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। 17 अक्टूबर 2022 तक सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। यानी कि जितने भी पोस्ट होंगे एक पोस्ट के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो आपका पेट का एक स्कोर कार्ड जब आप आवेदन करेंगे तो जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए रहेंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी और जितने भी सीट होंगे उसके सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, और ये टाइपिंग टेस्ट 17 अक्टूबर 2022 तक संपन्न हो जाएगी। उसके बाद से आप देखिए 25 अक्टूबर 2022 तक कंप्यूटर टंकर परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की पीईटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और विज्ञापित पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
तो ये देखिए जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, एक सीट पर 10 अभ्यर्थियों को, उसके बाद से जितनी भी सीट रहेंगी उसके सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को फिर से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखिए, विनिमय 101 खंड में गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा। ये 9 नवंबर 2022 तक संपन्न कर लिया जाएगा। यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो सिर्फ 20 अंक का होने वाला है। उसके बाद से 17 नवंबर 2022 तक चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के पेट परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। यानी कि आपका जो पेट में स्कोर है और साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू में स्कोर आया होगा, दोनों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी 17 नवंबर 2022 तक। उसके बाद से देखिए, उक्त मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयन समिति चयनित सूची संस्था प्रबंधक को प्रेषित करेगी। ये 21 नवंबर 2022 तक संपन्न करा लिया जाएगा। उसके बाद से 28 नवंबर 2022 तक प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित कर दिया जाएगा और 5 दिसंबर 2022 तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्य वृत्ति तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अपने अभिलेख सहित प्रस्ताव मंडलीय समिति को प्रेषित करेगा। उसके बाद से 12 दिसंबर 2022 को मंडलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षण उपरांत वित्तीय अनुमति निर्गत की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 दिसंबर 2022 वो तिथि होगी जब सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल संस्था से कराया जाएगा और शुल्क संबंधित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। इसका जो पूरा वेरिफिकेशन का शुल्क होगा वो अभ्यर्थी द्वारा वहन करने की बात कराई जा रही है, ठीक है। और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी एवं अभिसूचना इकाई यानी LIU द्वारा चरित्र आपराधिक रिकॉर्ड विषयक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रबंधक द्वारा नियुक्ति कार्यवाही की जाएगी। यानी कि इसी साल के अंत तक आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। ये दिसंबर 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी जो PET 2021 में सम्मिलित हुए थे वो पात्र होंगे इन क्लर्क्स की भर्ती के लिए। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, कुछ आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला प्रश्न ये उठ रहा होगा कि क्या B.Ed BTC इसमें मांगा गया है? नहीं, इसमें B.Ed BTC की कोई भी अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि PET में जब आप आवेदन किए होंगे तो PET में ना तो B.Ed मांगा गया था ना तो BTC मांगा गया था, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल केवल थे तो भी PET में आवेदन कर पा रहे थे। तो इस क्लर्क के पोस्ट के लिए B.Ed BTC नहीं मांगा गया है। दूसरा, आपका जो स्कोर होगा उसके आधार पर पहली मेरिट बनाई जाएगी और उसमें से एक सीट के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। अब जितनी भी सीट होगी उसमें से जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे अभ्यर्थी, ऊपर से टॉप 1 सीट के सापेक्ष 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू 20 अंक का होगा। इंटरव्यू में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उसमें जो आपका पेट का स्कोर था और इंटरव्यू के स्कोर को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनका पूरा वेरिफिकेशन कराने के बाद से दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह तक आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।